नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जैसा कि आपको पता है कि अफीम के मुद्दे को लेकर और अफीम की खेती को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए तो सीपीएस पद्धति को लेकर लगातार वॉइस एमपी की टीम आवाज़ उठाती आ रही है और हर एक खबर आप तक पहुंचा रही है। अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से किसान दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, उसके बाद किस तरह की स्थिति हुई, अगर बात की जाए तो आगे की रणनीति किस तरह की, इसे लेकर लगातार मीटिंग का दौर चल रहा था, चौपाल पर चर्चा चल रही थी। लेकिन अब किसान नेता और नेता के साथ साथ जो है जनप्रतिनिधि भी अब इनके आंदोलन में मिलते हुए दिख रहे हैं। इसे लेकर आज महत्वपूर्ण एक बैठक की गई है। जिस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किसान नेता श्यामलाल जोगचंद मौजूद है, साथ ही कांग्रेस नेत्री मधु बंसल मौजूद है, साथ ही अगर बात की जाए तो किसान नेता उमराव सिंह गुर्जर भी मौजूद है। यानी कि माना जाए अब आंदोलन तेजी से अपना एक नया रूप लेता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर बैठक की जा रही है, रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो मांगीलाल जी बिलोट हैं, वे लगातार अफीम किसानों की आवाज़ उठाते आ रहे हैं, दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। ऐसे में बात करेंगे किसानों से किस तरह की रणनीति है, क्योंकि लगातार किसान सीपीएस पद्धति में जिनको जो पट्टे मिले उसमें चीरा लगाने की मांग कर रहे हैं। बात करते हैं, सबसे पहले चलते हैं किस तरह की रणनीति है, मांग करेंगे। श्यामलाल जी से बात करेंगे। श्यामलाल जी, आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है, क्या आपकी रणनीति किस तरीके से आगे अब जो है आंदोलन आगे का रूप लेगा? हम लोग मंगलवार के दिन 15 मार्च को सारे अन्नदाता किसानों ने इन्होंने बात करी है और 15 मार्च के दिन ये जो नीमच का जो हमारा फव्वारा चौक है वहाँ से हम पैदल मार्च करेंगे और नारकोटिक्स कार्यालय पर जाकर के हम लोग कुछ करेंगे और वहाँ जाकर के बात करेंगे कि लगातार पिछले दिनों से देखने को आ रहा है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से चून चून करके अफीम की फसल को ख़त्म करने की साजिश जो रच रहे हैं उसको हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। अफीम हमारा मालवा और मेवाड़ जो है वो यहाँ का एक गौरव है। रानी अहिल्या देवी जो हमारी चित्तौड़ की महारानी थी, उनके डोड़े में जो अफीम का जो एक निशान था, एक गौरव की बात थी। ऐसा समय था कि जब जिसके पट्टा होता था तो उस अफीम के पट्टेधारी को देख करके शादी ब्याह के रिश्ते तय होते थे। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तब से लगा करके अन्नदाताओं को परेशान कर रही है। सीपीएस पद्धति जो लागू की है, उनका ये कहना है कि हमारा जो सांसद है वो कोई ऑस्ट्रेलिया में जाकर के देख करके आया और वो जो डोड़े में से, जो सूखे डोड़े में से अफीम को निकाल करके वो जिस तरीके से जो अफीम निकालना चाह रहे हैं वो हम लोग यहाँ होने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ लगातार अन्नदाता किसानों ने मेहनत करी है और हम जो है चीरे के माध्यम से ये करेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और ये थी कि मार्फिन की जो अनिवार्यता वो ख़त्म होना चाहिए। 97-98 से मिलने वाले जो पट्टे हैं वो मिलना चाहिए। फसल बीमा में अफीम को शामिल करना चाहिए। इसके साथ साथ जो सीपीएस पद्धति है उसको ख़त्म करना चाहिए। सारी मांगों को लेकर के हम लोग करेंगे और मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी की आवाज़, यहाँ के किसानों की जो आवाज़ है उनके कान तक जाएगी, क्योंकि जब जब नीमच और मंदसौर में आंदोलन होता है तो यहाँ जो धमाका होता है उसकी आवाज़ केंद्र सरकार के कानों तक पहुँचेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अन्नदाता किसानों से आह्वान करना चाहता हूं कि 15 मार्च को अधिक से अधिक पहुंचे। हमारे साथ आदरणीय उमराव सिंह जी गुर्जर साहब जो हमारे नेता है, मेरे नेता है, साथ में हमारी नेता मधु बंसल जी है, और हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को पूरी शक्ति के साथ लड़ेंगे, ताकत के साथ लड़ेंगे। श्यामलाल जी, अगर बात की जाए तो सरकार ये भी कह रही है कि सीपीएस पद्धति में जिनको पट्टे दिए ये तो मरे हुए पट्टे थे, ये तो खत्म हो चुके थे, इनको तो जिंदा किया। क्या कहेंगे इसे लेकर? कभी वो राम को जिंदा करते, कभी कृष्ण को जिंदा करते, और अब मरे हुए पट्टों को जिंदा कर रहे हैं। मतलब पता नहीं भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मस्करा जैसी पार्टी बनती जा रही है, और जिस प्रकार से हरकतें उनकी है वो कतई ठीक नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि काहे के मरे हुए थे, किसानों ने फसल को दिया है, और जो फसल को देने के बाद जो उन्होंने जो मार्फिन की मात्रा कम बताई है और जानबूझ करके करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। नीमच का आपका एक अधिकारी कोई मीणा करके था, करोड़ों रुपये लेकर के पकड़ाया, और जो एक सही राम मीणा करके है वो अलग पकड़ाया, और कई लोग पकड़ाए जो आप लोगों के सबके सामने है। और मुझे लगता है कि जानबूझ करके ये जो नेताओं तक जो मोटी रकम जा रही है उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। एक बात ये भी कही जा रही है कि सीपीएस पद्धति अगर लागू होती है तो तस्करी बड़ी रुक जाएगी, इससे क्या कहते हैं इसे सोच? ये लोग तो ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे पूरे गाँव को ही ख़त्म कर दो और वो काम हो जाए। कैसे तस्करी रुक जाएगी? तस्करी करने वाले तो मेन नारकोटिक्स के अधिकारी हैं। तस्करी जो कर रहे हैं वो फैक्ट्री से माल जा रहा है,
तस्करी जो की जा रही है वो यहाँ से लोग ले जा करके बेच रहे हैं। किसान थोड़ी तस्करी कर रहा, क्या किसान तो बेचारा रात दिन मेहनत करता है, ठंड में गर्मी में उसके सांप और बिच्छू हाथ में आ जाते हैं और वह मेहनत कर करके अन्नदाता इस फसल को तैयार कर रहा है। और हमारी चूँकि मालवा मेवाड़ की गौरव की ये जो परंपरा है और इस फसल को हम यहाँ से नष्ट नहीं होने देंगे। और मुझे लगता है कि भाजपा को एक बड़ी कोचिंग की ज़रूरत है, ट्यूशन की ज़रूरत है। बड़ी बात कही है कि भाजपा को कोचिंग की ज़रूरत है। साथ ही अगर बात करें, मैडम से बात करते हैं कि बड़ी किसानों की हितैषी आप माने जाते हैं, क्या रणनीति आपकी है, किस तरीके से आप किसानों की आवाज़ आप उठाने जा रहे हैं? बस अभी जो भाई श्यामलाल जी ने कहा उस रणनीति के तहत ही हम सब किसान जो मंदसौर संसदीय क्षेत्र और चित्तौड़ पास का ही जिला है और राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर कि अफीम की खेती होती है। यहां का एक एक किसान जिसका कि अभी जिक्र किया गया है कि उसका अपना घर की शान है और उसका जो गौरव है और यहाँ की जो पहचान है, इन राज्यों की पहचान ही अफीम की खेती से होती है, विशेषकर कुछ सिलेक्टेड जिलों में। तो CPS पद्धति को जो ये सरकार हर कदम पे जिस तरह से इन्होंने नोटबंदी करी, जिस तरह से GST लेके आए, जिस तरह से हर रोज़ इनकी जन विरोधी नीतियाँ चल रही है और आज ये लगता है कि देश में लोकतंत्र तो बचा नहीं है और एक तरह से हिटलरशाही हावी हो गई है। और उसके तहत हमें चरणबद्ध हर एक मुद्दे पर आवाज़ उठानी है और उसके तहत हमने अभी 15 मार्च को 11 बजे सभी किसान इकट्ठा होकर हमारा चौक पे और नारकोटिक्स ऑफिस जाएंगे और इस बहरी गूंगी सरकार को ये बताएंगे कि किसी भी सूरत में CPS पद्धति इस क्षेत्र में लागू नहीं होगी। और इसके लिए हमें जिस हद तक भी जाना पड़ेगा, आंदोलन केवल ये नहीं है कि 15 मार्च को हम सभी किसान इकट्ठे होकर और ज्ञापन देंगे और धरना देंगे। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो हम चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा जिसमें आमरण अनशन हो या हमें ये रोड का वो चक्का जाम करना पड़े या कोई भी जो भी रास्ता अख्तियार करना पड़े हम उसे करेंगे। क्योंकि पंजाब के किसानों ने ये दिखा दिया है कि किस तरह से सरकार को अगर क्रांति की जज्बा किसानों में आ गया और अगर उन्होंने ठान लिया तो ये उदाहरण हमारे सामने पंजाब का है। उसी तर्ज पर मंदसौर और चित्तौड़ का किसान उसी तर्ज पर आंदोलन करने के मूड में है और चाहे कुछ भी परिणाम और पूर्व में जो यहाँ पर किसान गोलीकांड हुआ है वो निश्चित रूप से पूरे उसकी आवाज़ जो थी उसकी गूंज पूरे देश में गई और निश्चित रूप से सरकार बदली। उस गोलीकांड के बाद सरकार बदली। तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सुन ले कि अगर उसने तानाशाही रवैया अपनाया तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता और यहाँ का किसान तख्ता पलट कर देगा। तो ये थी मधु बंसल जिन्होंने बताया किस तरीके से एक 15 तारीख फिक्स कर ली गई है जिसमें किसानों को बुलाया जाएगा, बड़ा आंदोलन जो है इसमें किया जाएगा। साथ ही बात करें तो उमराव जी किस तरीके से अब जो है किसान लामबंद होते दिख रहे हैं, एक बड़ी बैठक आज की गई है और 15 तारीख फिक्स हो चुकी है, तो क्या माना जाए कि उस दिन आखिर चीरा लगाने की अनुमति लेकर ही किसान उठेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ पे रही है प्रदेश में या देश में, उन्होंने जनता की, किसानों की, गांव के लोगों की आवाज़ को नहीं सुना है। उन्होंने आतंक के राज पैदा करके और इस तरह का राज करना चाहा। किसानों का, गांव वालों का ध्यान भटकाने के लिए ये पद्धति लाए हैं क्योंकि सरकार की आर्थिक नीतियां फेल हो गई है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और काला धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपए किसानों के खाते में जमा करेंगे। सारे इनकी घोषणाएं छोटी साबित हुई है, किसान समझ गया है। ऐसी स्थिति में इन्होंने सोचा कि इस माध्यम से किसान आंदोलन करेंगे तो दूसरी बातें भूल जाएंगे। लेकिन ये जो पद्धति लाए हैं, इस CPS पद्धति की किसानों ने कभी मांग नहीं की। ये प्रजातंत्र में प्रजा से पूछ के प्रजा के द्वारा चुनी हुई सरकार को काम करना चाहिए। कहीं पे भी किसानों से पूछा नहीं गया कि ये पद्धति लागू की जाएगी। इसका किसानों का विरोध करने का बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि जब डोड़े में चीरा लगा के और अफीम लेते हैं और वो इतना मेहनत करके अफीम दे रहा है किसान, उसके बाद वो जो पोस्ता पैदा होता है वो अच्छी क्वालिटी का पैदा होता है। अगर उसमें चीरा नहीं लगाएंगे और वैसे ही पोस्ता निकालेंगे तो पोस्ते की क्वालिटी इतनी ख़राब हो जाएगी कि वो पोस्ता बेचने लायक नहीं रहेगा या लेने वाले खरीदेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में किसान ये चाहता है कि फिर से पुरानी पद्धति को चालू किया जाए। नई पद्धति के जो है किसान बहुत खिलाफ हैं और किसान पूरे मन बना चुके हैं आंदोलन करने के लिए। इसके अलावा भी
और भी मांगे हैं किसानों की। अफीम का भाव नहीं बढ़ाया जा रहा। एक कमेटी बनी है, केंद्र सरकार ने बनाई है और उसी सरकार ने बनाई है और वही सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। भाव बढ़ाने का भी उसमें, किसानों की अन्य समस्याओं के निराकरण करने का भी उस कमेटी में निर्णय लिया गया है और साथ ही साथ अफीम की फसल का बीमा करने का भी। अभी प्राकृतिक प्रकोप हुआ, इसमें किसानों की फसल नष्ट हो गई और उसके बावजूद भी अभी तक किसानों का न कोई बीमा दिया जा रहा है, न कोई मुआवजा दिया जा रहा। किसानों को कोई पूछ ही नहीं रहे। नारकोटिक्स कमिश्नर के पास जाते हैं तो उन्होंने ये कहा है कि ये तो केंद्र सरकार का मामला है, जो वहाँ से निर्णय करके हमको आदेशित करेंगी, हम यहाँ पे लागू करेंगे। तो सब एक दूसरे के ऊपर जो है सब चल रहा है। ना कहीं किसानों का इसमें कोई भला कर रहे हैं, ना किसानों को मदद कर रहे हैं। बस चुनी हुई सरकार किसानों का शोषण कर रही है। उमराव जी, अगर बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि तस्करी रुकेगी, किसानों को भाव बड़ा मिलेगा, पोस्ते के अच्छे दाम मिलेंगे, अफीम के अच्छे दाम मिलेगी। क्या कहेंगे इसे लेकर आप? देखो, जहाँ तक तस्करी वाली बात कहें तो अपने देश में जितने अफीम के पट्टे हैं उससे ज़्यादा मात्रा में अवैध अफीम बोई जा रही है, पैदा करी जा रही है और तस्करी करी जा रही है। क्या सरकार को वो नज़र नहीं आ रहा? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को नज़र नहीं आ रहा? क्या गृह मंत्री जी को नज़र नहीं आ रहा? क्या पूरी सरकार देख रही है? सबसे पहले वो अवैध खेती रोकी जानी चाहिए जो दूसरे प्रदेशों में हो रही। क्यों नहीं रोकी जा रही है? क्या यहाँ पे मंदसौर और चित्तौड़ का किसान ही नज़र आ रहा है शोषण करने के लिए? ये तो अफीम मेहनत करके पैदा कर रहा लाइसेंस की और उसके बाद आपको जमा कर रहा, आपकी लाइसेंस सरकार को दे रहा। ऐसी स्थिति में किसानों के ऊपर आरोप लगाया तस्करी का, ये गलत है। किसान कहीं तस्करी में शामिल नहीं है और न ही किसान तस्करी करता है। क्या कहेंगे आप? आज बैठक हुई आपकी और आप किसान हैं, तो क्या आपकी रणनीति है? क्या बड़ा आंदोलन है? बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और धरना देंगे। दिल्ली जाना पड़ेगा तो वहाँ पे ही जाएंगे। हमारा तो यही कहना है, जय भारत, जय राजस्थान, जय मेवाड़, जय जवान, जय किसान। क्या कहेंगे आप? अब आंदोलन की रूपरेखा आपने तैयार कर ली है, 15 तारीख फिक्स हो चुकी है। 15 तारीख को अधिक से अधिक किसानों को अपने खुद के खर्चे से यहाँ नीमच लाने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आंदोलन को लेकर? आंदोलन में हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और 5000 आदमी भी चाहेंगे तो भी लाएंगे और इस आंदोलन को 1 साल भी चलाना पड़े तो चलाएंगे और बहुत जोरदार धमाका करेंगे। ये भी कहेंगे आप? अब तो तारीख भी पद्धति कल की तारीख में ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर कल की तारीख में सीपीएस पद्धति ख़त्म नहीं होती है तो 15 तारीख को विभाग ने एक आदेश निकाला हुआ है कि वो अफीम उखाड़ने का आवेदन दें। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये 10,000 किसान जो जिनको सीपीएस पद्धति में पट्टे दिए गए, ये सारे के सारे को आवेदन उखाड़ने के डालें और इसको सरकार तक पहुँचाएँ और ये सीपीएस पद्धति को हटा के लूनी चिरी के आदेश जारी करें। क्या कहेंगे आप आंदोलन करें? आंदोलन की रणनीति तो सरकार जो काम सही दिशा में नहीं करती तभी आंदोलन खड़ा होता है। अगर सरकार सीपीएस पद्धति लागू नहीं करती तो आंदोलन खड़ा ही नहीं होता। इसकी जिम्मेदार सरकार खुद है, भारत सरकार, क्योंकि भोले भाले किसानों को फंसा दिया। और ये आज से नहीं करा, इन्होंने 2016 से रचा षड्यंत्र। उसमें पहले मार्फिन लागू करी, मार्फिन में लोगों के पट्टे रोक दिए, फिर इन्होंने पट्टे दिए कि देख हम आपको मृत के पट्टे दे रहे हैं। क्या कहा इन्होंने? ये तो आपके कोई काम के नहीं पट्टे थे। अरे आपके काम के नहीं थे, आपने क्यों दिए? किसान को क्यों दिए? किसान पे क्यों थोपा आपने? क्यों थोपा? इसमें इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपी थी 2018 में, वो क्लियर लिख रहा है थेबाइन, फेबाइन, मार्फन, निकोडीन जो इसमें 5 तत्व मौजूद है वो वर्तमान खेती करता किसान वो सबसे ज़्यादा निकलता है और सीपीएस में ये कम मात्रा में निकलता है। तो इन्होंने क्या है कि जो 6,128 करोड़ का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लिया था विदेशी बेनामी कंपनियों से, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। यानी अब क्या रणनीति? आपकी तारीख फिक्स हो गई, क्या बड़ा आंदोलन माना जाए इसे? बड़ा आंदोलन तो सरकार ने जो दिया कि भाई आप बड़ा आंदोलन करो, तो उसी के माध्यम से हम आंदोलन कर रहे हैं। बाकी किसान आंदोलन क्यों करता? बड़ा आंदोलन तो होके रहेगा ना भाई। हो सकता है मंदसौर से भी बड़ा आंदोलन हो जाए, पिपला मंडी से भी बड़ा आंदोलन हो जाए, क्योंकि किसान को जागरूकता आ रही। और मैं तो किसान को ये भी कह रहा हूँ, आज 10,000 लाइसेंस है, अगले साल 20,000 हो जाएंगे, उसके बाद 30,000 हो जाएंगे, सबको सीपीएस में लेके जाएंगे। इनकी पूरी रणनीति है। अब ये कह रहे हैं बार बार तस्करी। क्या जो कांदला और मुंद्रा पोर्ट पे 3 टन हेरोइन पकड़ी गई थी वो क्या किसान ने भेजी थी वहाँ?
क्या किसान एक्सपोर्ट कर रहा है उस चीज़ का या इंपोर्ट कर रहा है? भाई उसकी जवाबदारी कोई नहीं ले रही सरकार। ये सारा माल विदेशों से सरकार के माध्यम से ही हो सकता है मंगाया जा रहा हो और थोपा जा रहा हो किसान पे। तो अगर किसान आंदोलन आज नहीं करेगा तो कब करेगा? और बड़ा आंदोलन करने के लिए हम किसानों से आह्वान कर रहे हैं कि जागिए, अब भी जागिए। आज नहीं जगोगे तो भविष्य में आपकी खेती खतरे में पड़ जाएगी। और इन्होंने डाल दी भाई, इन्होंने डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी भारत सरकार। और डालने के लिए सबसे बड़ी बात दोनों सांसद नहीं बोल रहे, हो सकता है वो भी बिके हो कंपनियों के माध्यम से। अगर ये विधानसभा में जो एक तो 15 तारीख फिक्स कर ली गई है, यानी कि अब बड़ा आंदोलन जो है नीमच में होने वाला है। नीमच नारकोटिक्स कार्यक्रम का घेराव किया जाएगा। इस साथ ही अगर बात की जाए इस मामले को लेकर लगातार मांगीलाल जी आवाज़ उठा रहे हैं। दिल्ली तक वे जा पहुंचे थे, किसानों को लेकर गए थे, वहाँ पर उनको हिरासत में ले लिया गया था। ऐसे में बात की जाए तो मांगीलाल जी लगातार अफीम किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। उनसे बात करते हैं क्योंकि ये उनका ही आंदोलन है जो अब बड़ा होता दिख रहा है, बड़ा रूप लेता हुआ दिख रहा है। मांगीलाल जी लगातार आप उठा रहे थे, अगर बात की जाए तो क्या माना जाए ये आंदोलन बड़ा हो चुका है और 15 तारीख फिक्स हो चुकी है, एक बड़ी जंगी प्रदर्शन होने वाला है? वॉइस ऑफ एमपी को धन्यवाद है, ग्रेट सैल्यूट है। 2008 से 2022 किसान खूब संघर्ष कर रहा है और इस संघर्ष को मजबूती कहीं न कहीं प्रकृति, परमात्मा, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की कृपा है। क्योंकि संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज ने सैकड़ों वर्षों पहले कह दिया था, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब संबसे, तो रविदास रहे प्रसन्न। तो हमारे छोटे मोटे पट्टे कर दिए, किसी को 12 आरी का दे दिया, किसी को लुई चिरई वाला दे दिया, किसी को बिना लुई चिरई वाला दे दिया। तो कई बहुत आत्मा दुखती है साहब। सबसे बड़ी बात, सत्ता पक्ष लूट भी रहा है, कूट भी रहा है। ये अन्याय और अत्याचार दिन दहाड़े भ्रष्ट अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया, सरकार को नहीं दिखा, सरकार को दिख ही गया होगा तो भी उनको बहाल कर दिया। इससे किसान डर गया है। तो जैसे जैसे लूट रहे हैं, लूटा गया अपने आप को। लेकिन आज हम लोग दिल्ली गए लोहे चेरे का अधिकार लेने के लिए, तो लोहे चेरे का अधिकार तो नहीं मिला हमको। माननीय वित्त मंत्री महोदय हमसे नहीं मिली, कोई बात नहीं, उनको देश संभालना नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लोहे चेरे का आदेश नहीं मिला। हम किसानों को जेल में बंद होना पड़ा। तो कहीं न कहीं मालवा और मेवाड़ के किसानों में आत्म स्वाभिमान को ठेस पहुंची। तो इसके लिए हम किसान यहाँ मीटिंग कर रहे थे और मैं विपक्ष को धन्यवाद देना चाहूँगा। विपक्ष को धन्यवाद देना चाहूँगा। हम रोते हुए पीटे हुए किसानों को आकर के उन्होंने संभल दिया। देखो देशी भाषा में कोई आदमी रो रहा है तो समझदार आदमी उसको सांत्वना देता है, ये लॉजिकली है। देखो विपक्ष अपनी बात कर रहा है, सत्ता पक्ष अपनी बात कर रहा है, तो मैं विपक्ष को धन्यवाद दूंगा। कल सत्ता पक्ष ये भी बोलेगा कि विपक्ष का आंदोलन है, बोलेगा, क्योंकि उनको भी बोलना पड़ेगा। जब आप लोग नहीं बोले थे सत्ता पक्ष वाले, देखो सही राम, सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप को ढंग से नहीं कूटा तो शशांक यादव पैदा हो गया। अब शशांक यादव को ढंग से नहीं कूटा थे, उंगम सिंह जैसे लोग पैदा हो गए। तो कहीं न कहीं लोगों को लग रहा है कि अफीम पट्टे की बात है। तो मैं कह रहा हूँ कि अफीम पट्टा एक तरह से मेवाड़ और मालवा का स्वाभिमान है और स्वाभिमान को ठेस पहुँची है साहब। एक खेत में चीरा लग रहा है, दूसरे खेत में चीरा नहीं लग रहा है, दिल बहुत रोता है साहब। अब क्या रणनीति क्या है? आप 15 तारीख को क्या होने वाला? रणनीति हमारी ये है कि 15 मार्च को हम राजस्थान मध्य प्रदेश के किसानों को ये निवेदन करेंगे, आप फव्वारा चौक पे आइए। फव्वारा चौक से हम नारकोटिक्स कार्यालय का घेराव करेंगे और सरकार को ये कहेंगे, सरकार का विरोध नहीं करेंगे, सरकार के गलत कानून का विरोध करेंगे। काला कानून है, अफीम आज़ादी से आज तक होती आई है। जो आज नेता है, नेता भी नहीं थे, जो आज अधिकारी है, अधिकारी भी नहीं थे। तब से हमारे बाप दादा 50-50 आरी की अफीम की खेती करते थे और आपने षड्यंत्र पूर्वक, मार्फिन किसान नहीं जानता, मार्फिन नेता नहीं जानता, मार्फिन अधिकारी नहीं जानता, उस मार्फिन की आड़ में इन किसानों के पट्टे काटे हैं। हाँ, कुछ लोग कह भी सकते हैं कि आप नेतागिरी कर रहे हो। ये बहुत किसानों के संगठन को तोड़ने का एक लाइन है, आप नेतागिरी कर रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ जो आप नेता हो, नेता भी नहीं थे, जब अधिकारी हो, अधिकारी भी नहीं थे। तो उस समय में 50-50 आरी की अफीम की खेती होती है, तो कहीं ना कहीं आपने 5-5 आरी पे ला करके भी ये षड्यंत्र हो रहा है ना। कहीं ना कहीं नेताओं और अधिकारियों का मिला हुआ भ्रष्टाचार है, इस वजह से अफीम सड़ रही है। तो हम उस अफीम को सड़ने के लिए नहीं, हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय का मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए हैं। तो 15 मार्च को आह्वान करते हैं सभी राजस्थान मध्य प्रदेश के किसानों से, आदेश देते हैं। तो ये थे मांगीलाल जी जो लगातार किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो एक महत्वपूर्ण बैठक आज थी जहां पर निर्णय लिया गया है कि 15 मार्च को एक आंदोलन किया जाएगा फव्वारा चौक पर, जहां सारे किसान एकत्रित होंगे। उसके बाद पैदल मार्च के रूप में ये नारकोटिक्स विभाग कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर अपनी बात रखेंगे। उसके बाद जो है आगे का निर्णय लिया जाएगा। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह का अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।